हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रविकांत वर्मा और स्वागत है आप सभी का जेई सेंटर बाय रविकांत वर्मा में। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। पहला वीडियो है और एक नया विज़न है आपके जेई और एई एग्ज़ाम्स को फोकस करके। नाम आपके पास यहाँ पर जेई सेंटर है। अभी आपके पास यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ किस लिए, महा ट्रांसको का जो एग्ज़ाम हमारे पास आने वाला है पीएमसी का, जो कि एक्सपेक्टेड है यहाँ पर मार्च में, और एमजेपी की डेट्स तो आ गए हैं, बट देखते हैं एग्ज़ाम का क्या होता है, क्योंकि नासिक के कुछ डेट्स के साथ वहाँ पर वो कोलाइड कर रहे हैं। तो हम वहाँ पर उस चीज़ को देखेंगे। आपके पास यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम्स हैं सभी एग्ज़ाम को फोकस रखते हुए क्वेश्चंस को वहाँ पर उठाया हुआ है और आपके पास यहाँ पर सामने लेके आए हैं आपके पास महा रिवीजन सेशन, महा मैराथन सेशन। सबसे पहला सब्जेक्ट हम यहाँ पे लेके चलेंगे यहाँ पर कौन सा, सर्वे का। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चीज़ें अपडेट आपको सारा कुछ ग्रुप में, ऐप में सारा कुछ मिलता रहेगा, उसके लिए आप चिंता बिल्कुल मत करिए। बढ़िया फुल एनर्जी के साथ जो क्वेश्चन यहाँ पर करवाएं उनको बढ़िया तरीके से देखिए। क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं कि सारा का सारा सिलेबस आपका कवर ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए। अगर कुछ नहीं होगा तो आगे आने वाले मैराथन में भी वो सारा कुछ समाप्त हो जाएगा, बट ये गारंटी है कि काम में जरूर यहाँ पर आएगी मैराथन। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास ये रिवीजन मैराथन आपको काम में नहीं आएगी। हम स्टार्ट करते हैं आपके पास यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट किसको, सर्वे को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और सर्वे का सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर ये रहा। Now, theory of error and adjustment deals with the minimizing the effect of इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, मिस्टेक्स आपके पास यहाँ पर है, सिस्टमैटिक एरर है, और एक आपके पास यहाँ पर पर्सनल और एक्सीडेंटल एरर आपके पास यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास एरर होती क्या है। तो एरर होती है आपके पास मेजर्ड लेंथ माइनस आपके पास जब आप ट्रू लेंथ करते हैं तो हमको पता चलता है कि एरर बोलते हैं किसको, मेजर्ड लेंथ माइनस ट्रू लेंथ को हम यहाँ पर एरर बोलते हैं। नाउ जब आप एरर की बात करेंगे तो एरर को हम तीन मेजर कैटेगरी में तोड़ते हैं, जिसमें हमारे पास पहली यहाँ पर कौन आती है, पहली आती है हमारे पास यहाँ पर मिस्टेक्स। सेकेंड हमारे पास यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो सेकेंड हमारे पास यहाँ पर कौन सी आती है, सेकेंड आपके पास यहाँ पर आती है सिस्टमैटिक एरर आपके पास। एंड थर्ड जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसकी बात हम यहाँ पर कौन सी करते हैं, वो आती है एक्सीडेंटल एरर। टोटल मिला के तीन टाइप की एरर हमको देखने को मिलती है। पहली कौन सी, पहली आती है आपके पास मिस्टेक। मिस्टेक है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस की वजह से आई है कि फॉर एग्जांपल यू आर अ सर्वेयर, आप एक सर्वेयर हो, आप फील्ड में गए, आप नाराज हो घर वालों से, आपका कुछ नुकसान हो गया है, कुछ दिक्कत आपकी ज़िंदगी में चल रही है, और उसका इन्फ्लुएंस जब आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में पड़ेगा, दैट इज नोन एज मिस्टेक। सेकेंड आपके पास जब इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर हो, सिस्टम में कुछ एरर हो, तब आप वहाँ पर उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। एंड द लास्ट वन इज एक्सीडेंटल एरर। एक्सीडेंटल और पर्सनल एरर वो एरर हैं जो एक लिमिट के बियॉन्ड हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, मतलब इंसान कितनी भी कोशिश कर ले उस चीज को वहां पर वो इंप्रूव नहीं कर सकता, उसको आपके पास यहां पर बोलते हैं एक्सीडेंटल एरर। और थ्योरी ऑफ एरर एंड एडजस्टमेंट यहां पर जो होती है ये डील आपके पास यहां पर किसके साथ करती है, इसी के साथ यहां पर डील करती है, इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश यहां पर करती है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास यहां पर है। नाउ आप यहीं पर जब बात करते हैं एरर की, तो एरर में आपके पास मेजर्ड लेंथ माइनस ट्रू लेंथ बताते हैं, और इसी का उल्टा जब आप एरर का उल्टा आपके पास यहां पर बोलते हैं तो ये आपके पास क्या होता है, करेक्शन होता है। तो एरर अगर पॉजिटिव है तो करेक्शन आपका नेगेटिव होगा। एरर अगर मेजर्ड लेंथ माइनस ट्रू लेंथ है तो जो करेक्शन आपके पास होता है वो ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ आपके पास यहां पर होता है। नाउ एरर के टॉपिक में तो आप एरर पढ़ते हो, बट आप याद करो तो आपके पास वहां पर जब चेनिंग वगैरह में हमने आपके पास में मेजरमेंट किया था चेन सर्वे में, तो वहां पे नंबर ऑफ करेक्शन आते हैं। उन नंबर ऑफ करेक्शन से आपके पास वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं ना। उन नंबर ऑफ करेक्शन में जब आप बात करोगे तो आपके पास एक करेक्शन आता है चेन के बारे में कि स्टैंडर्डाइजेशन का अगर प्रॉब्लम हो गया कि चेन अगर बहुत ज़्यादा लेंथ यहाँ पर हो गई या चेन की लंबाई आपके पास थोड़ी छोटी हो गई, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि चेन अगर आपके पास यहाँ पर अगर आपको मिले टू लॉन्ग का कॉन्सेप्ट, तो जो करेक्शन आपके पास यहाँ पर होता है वो कैसा होता है, करेक्शन आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव होता है। बट यहीं पर अगर आपके पास में टू शॉर्ट का कॉन्सेप्ट मिले तो करेक्शन हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। मैं करेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं एरर की बात नहीं कर रहा। जब आप बात करेंगे आपके पास यहाँ पर करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू स्लोप भी आपके पास यहाँ पर माइनस आता है। करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट की जब आप यहां पर बात करते हैं तब भी आपके पास ये माइनस आता है। करेक्शन आपके पास MSL वाला जो लगाते हैं वो भी आपके पास यहां पर माइनस आता है। करेक्शन ड्यू टू सैग की बात जब आप करते हैं ये भी आपके पास यहां पर माइनस आता है। टेम्परेचर करेक्शन आपके पास यहां पर ये प्लस माइनस यहां पर दोनों आपके पास यहां पर हो सकता है।
करेक्शन ड्यू टू पुल की जब आप बात करते हैं तब भी आपके पास यहाँ पर ये प्लस माइनस दोनों आपके पास हो सकता है। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर डिफरेंट करेक्शन यहाँ पर होते हैं और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन से करेक्शन आपके पास नेगेटिव होते हैं, कौन से करेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, कौन से करेक्शन आपके पास पॉजिटिव होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर है। सैग करेक्शन इवन अगर कहा जाए ना तो सैग करेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, बट आपके पास में इन जनरल हम यहां पर क्या लेके चलते हैं, हम यहां पर उसको माइनस लेके चलते हैं और एग्जाम में भी आपको माइनस ही टिक करना है, आपको और कुछ वहां पे टिक नहीं करना है। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दीज आर योर करेक्शन जो कि आप यहां पर चेन सर्वे में अप्लाई वहां पर करते हैं। चलो अब यहां पर देखो नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास यहां पर क्या आता है। सेकेंड आपके पास यहां पर जो हमारे पास आता है ये हमारे पास में क्या होता है, देखो क्वेश्चन पूरा विजिबल है, यस। नाउ आपके पास यहां पर सेकेंड की हम यहां पर बात करते हैं तो हमारे पास आता है द परमिसिबल एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट विथ चेन ऑन रफ और हिली एरिया। जब आप हिली एरिया की बात करेंगे, जब आप हिली एरिया की बात करेंगे तो हम सिलेक्ट करते हैं 1/250 1/100 100 में ही एक आप परमिसिबल कर दो, बहुत ज्यादा हाई अनएक्यूरेसी में आ जाएंगे अपन। आपके पास यहाँ पर आप 250 में एक गलती अलाउ कर रहे हैं आपने यहाँ पर किसमें, हिली रीजन में, क्योंकि पहाड़ों पे ऑब्जर्वेशन लेना इतना आसान नहीं होगा। आपके पास यहाँ पर 1/500 ये डेटा यहाँ पर किसका होता है, ये होता है आपके पास यहाँ पर फ्लैट सरफेस का। आपके बस 1/1000 ये डेटा आपके पास यहाँ पर किसका होता है, स्टील बैंड का या स्टील टेप का। ये रिलाई ये आपके पास वेरी करता है 1/1000 से 1/2000 तक। और यहीं पर अगर आपके पास ये इनवायर टेप अगर आप लेके आ जाओ तो इनवायर टेप के केस में यही चला जाता है 1/5000 तक। हाईएस्ट एक्यूरेसी आपके पास वहां पर कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है। नाउ व्हाट ही हैज आस्क्ड इन द क्वेश्चन में उन्होंने बोला था आपके पास यहाँ पर रफ और हिली टेरेन, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास कौन सा होगा, 1/50 हमारे पास राइट आंसर हो। चलो नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की मदद से हम कितने एंगल को यहाँ पर आपके पास में मेजर करते हैं। तो तीन टाइप के हम यहाँ पर क्रॉस स्टाफ पढ़ते हैं। सबसे पहला है ओपन, दूसरा आपके पास यहाँ पर कौन सा होता है, फ्रेंच, और तीसरा आपके पास यहाँ पे क्रॉस स्टाफ कौन सा होता है, एक हुआ ओपन, एक हुआ फ्रेंच, और तीसरा होता है आपके पास वहां पर एडजस्टेबल। क्या होता है, एडजस्टेबल। ओपन क्रॉस स्टाफ आपके पास मेजर करता है 90 डिग्री को, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ मेजर करता है 45 और आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री को। और किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ का यहाँ पर हम हेल्प लेते हैं। आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो आप यहाँ पर उसका इस्तेमाल करेंगे आइदर 45 डिग्री और 90 डिग्री। इज दैट क्लियर। आपके पास यहाँ पर एंगल सेट आउट करने के लिए हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस स्टाफ का इस्तेमाल करते हैं। एंड फ्रेंच क्रॉस स्टाफ आपके पास 45 डिग्री टू 90 डिग्री आपके पास यहाँ पर अरेंज करके देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल टेंशन फॉर अ टैप इज डिफाइंड एज द पुल। भाई कोई भी चेन है आपके पास में, इस चेन को आपके पास यहाँ पर कोई भी चेन आपके पास यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रही है, और मान लो हमने यहाँ पर ये दो कैटनरी बोलते हैं बेसिकली इसको, आप तो कोई भी पोल बोल दो, पोल के बीच में यहाँ पर चेन को रखेंगे, ये अपने वजन की वजह से क्या कर जाएगी, सैग कर जाएगी। अब आपको यहाँ से इसको खींचना है, यहाँ से इसको खींचना है, तो कितना खींचोगे कि ये आपके पास वापस कैसी दिखे, ऐसी दिखे। तो ये जो सैगिंग की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है इसको आपके पास बैलेंस कर जाए, इतना टेंशन अपने को देना है। तो नॉर्मल टेंशन फॉर अ टेप इज डिफाइंड एज द पुल ऑफ विच इक्वलाइज द इफेक्ट ड्यू टू सैग। ये हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्लोप का यहाँ पर सेंस बनता नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन का बनता नहीं है, एवरेज एडल्ट का कोई सीन ही नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास में, कन्वर्ट 327 डिग्री 24 मिनट होल सर्किल बेरिंग टू क्वाड्रेंटल बेरिंग, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 327 ये आपके पास यहाँ पे नॉर्थ होता है, आपका साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। और हमने आपके पास यहाँ पर एक ये क्या कर दी, सर्वे लाइन हमने बना दी, और इसका जो एंगल आपके पास यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये दिया है 327 डिग्री 24 मिनट दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेंटल बीरिंग में। किस में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेंटल बीरिंग में। मतलब मुझको चाहिए ये वाला एंगल। इज दैट क्लियर ना। क्वाड्रेंटल बीरिंग में आप दिखाते हैं या तो नॉर्थ टू ईस्ट, या तो आपके पास नॉर्थ टू वेस्ट, या साउथ टू ईस्ट, या फिर साउथ टू वेस्ट। तो इसमें आपको जो एंगल चाहिए होता है वो नॉर्थ और साउथ एक्सिस से चाहिए होता है। अब यहाँ से ये बहुत दूर पड़ता है तो ये इस वाले जोन में आ गया, मतलब मुझको चाहिए ये वाला एंगल। और जब ये वाला एंगल आपके पास यहाँ पर चाहिए है
तो क्या मैं 360 डिग्री से घटाऊंगा? नहीं, यहाँ पे मिनट है तो मैं घटाऊंगा 359 डिग्री 60 मिनट से आपके पास यहाँ पर इसको घटाऊंगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 327 डिग्री, आपके पास 24 मिनट, यहाँ पे जाएगा आपके पास कितना, 10 में 4 6, आपके पास यहाँ पर 6 5 में 2 3, 36 मिनट आया, 2 आया आपके पास यहाँ पर 32 डिग्री 36 मिनट। और कहाँ से कहाँ जाना है? नॉर्थ से वेस्ट में जाना है, तो नॉर्थ वेस्ट 32 डिग्री 36 मिनट से आपका आंसर हो जाएगा। आप इसमें पहले क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्या क्रॉस चेक कर सकते हो? आप एक चेक ये करो पहले कि अपने को आंसर में नॉर्थ वेस्ट तो आएगा। आप देखो किसी भी ऑप्शन में नॉर्थ वेस्ट वहां पर नहीं दिख रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट किस में आ रहा है? डी ऑप्शन में आ रहा है, हमारा आंसर डी राइट हो जाएगा। नाउ हियर कैन नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी एग्जिस्ट। कैसे? आपके पास यहाँ पर देखो अलग अलग चीजें आपके पास वहां पर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आपको यहाँ पे पता क्या होना? ट्रू बीरिंग पता होना, मैग्नेटिक बीरिंग पता होना। आपके पास यहाँ पर ट्रू बीरिंग में हमारे पास ट्रू नॉर्थ होता है, आपके पास यहाँ पे आपके पास में मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पर होता है। आपके पास एग्जैक्ट यहाँ पर हमको ये इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ देखने को मिलता है। बट कभी कभी आजू बाजू आपके पास पृथ्वी का हमारी पृथ्वी का यहाँ पर पूरा का पूरा रोटेशन हो गया, कोई आपके पास बहुत बड़ी वाटर बॉडी वगैरह हो गई जिससे ग्रेविटेशन थोड़ा ऊपर नीचे उस एरिया में हुआ होगा, तो ये ट्रू नॉर्थ होता है। और यहीं पर आपके पास वो डेविएशन की वजह से मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। ये जो आपके पास यहाँ पे ये जो डेविएशन देखने को मिला, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं आपके पास यहाँ पर? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हैं। नाउ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की बात करते हैं, तो ये आपके पास रो यहाँ भी जा सकता है, मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पर भी जा सकता है। जब वो ईस्ट की तरफ जाता है तो उसको ईस्ट डेक्लिनेशन बोलते हैं, जब वो वेस्ट की तरफ जाता है तो उसको वेस्ट डेक्लिनेशन बोलते हैं। तो ईस्ट डेक्लिनेशन हुआ, वेस्ट डेक्लिनेशन हुआ, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है? आपके पास यहाँ पर ये डेक्लिनेशन आ जाता है। इसके अलावा जब आप बात करते हैं तो ईस्ट डेक्लिनेशन को प्लस डेक्लिनेशन बोलते हैं और वेस्ट को आपके पास यहाँ पर क्या बोलते हैं? माइनस डेक्लिनेशन बोलते हैं। इतने अलग अलग चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नाउ अब अगर आपके पास मान लो उसने आपको मैग्नेटिक बीरिंग दे दी, वो बोलता है कि मैग्नेटिक बीरिंग जो है आपके पास सपोज वो 27 डिग्री है, और बोलता है कि जो डेक्लिनेशन है आपके पास वहां पर कितना है? वो है आपके पास 3 डिग्री ईस्ट का है। तब बताओ आपके पास वहां पे ट्रू बीरिंग क्या होगी? तब आपके पास क्या होगी? ट्रू बीरिंग क्या होगी? नाउ ईस्ट की तरफ है, मतलब लाइन आपके पास यहाँ है। कितना डेक्लिनेशन है? आपके पास 3 डिग्री का है, और लाइन आपके पास यहाँ पर कितनी है? 27 डिग्री है। तो ट्रू बीरिंग पूरा का पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? वो आपके पास में 30 डिग्री यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऐसे करते हैं। यहीं पर अगर वेस्ट डेक्लिनेशन आपके पास यहाँ पर 3 डिग्री का होता, ये आपके पास क्या होता? वेस्ट डिक्लिनेशन आपके पास 3 डिग्री वेस्ट होता, 27 पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक होता, ये 3 डिग्री हटाते, तब ट्रू बीरिंग हमारे पास 27 में से 3 चला जाता, कितना बचता? 24 आपके पास बचता। तो ऐसे आपके पास वहां पे नाम होते हैं। अब यहीं पर आप एक लोकल अट्रैक्शन वर्ड भी पढ़ते हैं। लोकल अट्रैक्शन आपके पास आसपास कुछ चीजें रखी होंगी उसकी वजह से होता है, ये हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है। इसी में आप 1-2 चीजें और पढ़ते हैं। सेम डिक्लिनेशन वाली लाइन को आप यहाँ पर आइसोगोनिक बोलते हैं, जीरो डिक्लिनेशन वाले को आप अगोनिक बोलते हैं। सेम डिप वाली लाइन को आप यहाँ पर आइसोक्लिनिक बोलते हैं, जीरो डिप वाली लाइन को आप यहाँ पर अक्लिनिक यहाँ पर बोलते हैं। ये कुछ नाम है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको वहां पर साथ में देखनी चाहिए, साथ में रिवीजन पर्सपेक्टिव में रखनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, the reduced level of a floor is 100 meter, the staff reading on the floor is 1.505, inverted staff reading आपको दी हुई है, फ्लोर लेवल बिलो द स्लैब बताना है। नाउ कहने का मतलब एक आपके पास छत है, एक आपके पास फ्लोर है, फ्लोर की आपके पास यहाँ पे आरआर है, मतलब 100 मीटर यहाँ लिख दिया। नाउ आपने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कुछ लगाया हुआ है, इस इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पर स्टाफ की रीडिंग ली, तो यहाँ तक की स्टाफ रीडिंग मिलती है आपको 1.505। जब आपने यहाँ पर ऊपर सीलिंग वाली को इन्वर्टेड स्टाफ लगाया, यहाँ पे रीडिंग मिलती है 3.795। क्वेश्चन देखिए वो क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है द फ्लोर लेवल बिलो द स्लैब। इसका लेवल बिलो द स्लैब मतलब इतना पूरा बताना है, कॉमन सेंस। 1.505, 3 पॉइंट आपके पास यहाँ पर इसको प्लस कर दीजिए, ये हुआ 0 आपके पास, यहाँ पर 0 हुआ, ये 3 हुआ और ये आपके पास 5 हुआ, 5.305 हमारे पास राइट आंसर हो गया। इसका कुछ लेना देना है ही नहीं। अगर वो बोलता कि आप हाइट ऑफ द फ्लोर बता दो, अगर वो बोलता हाइट ऑफ द फ्लोर बता दो, तो मैं यहाँ पे 100 में पहले तो जोड़ता 1.505, तो आप यहाँ पर पहुंच गए, इतना और जोड़ा तो ये पहुंच गए 3.795। टोटल मिला के आपके पास यहाँ पर 105.3 हमारे पास इसका आरएल यहाँ पर हो जाता।
तो ये कुछ तरीके हैं जिसको आपको वहां पर देखना चाहिए, ऐसे ऐसे हम चीजों को वहां पर देखते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, when the differential leveling is done in order to connect a benchmark to starting point of the alignment of any road, railway, canal project is called। आपके पास यहाँ पे डिफरेंशियल लेवलिंग, आपके पास राइट आंसर यहाँ पर क्या है, फ्लाई लेवलिंग हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारी आपके पास लेवलिंग होती है, एक होती है डायरेक्ट लेवलिंग, एक होती है डायरेक्ट लेवलिंग, एक होती है इनडायरेक्ट लेवलिंग। जब आप इनडायरेक्ट मेथड्स की बात करते हैं तो वहां पर आता है बॉइलिंग पॉइंट को लेके हाइप्सोमेट्रिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेके आपके पास यहां पर आता है बैरोमेट्रिक। इज दैट क्लियर? आपके पास जब आप इसकी बात करते हैं तो क्रॉस सेक्शन लेवलिंग आती है, प्रोफाइल लेवलिंग आती है, रेसिप्रोकल लेवलिंग वगैरह यहां पर आती है। रेसिप्रोकल लेवलिंग का इस्तेमाल करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। आपको क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, जैसे रोड बनानी है तो सेंट्रल लाइन के दोनों तरफ 90-90 डिग्री में पॉइंट्स को एस्टेब्लिश करने को आप यहाँ पर क्रॉस सेक्शन लेवलिंग बोल देते हैं। अलग अलग पॉइंट पे आपके पास यहाँ पर आप प्रोफाइल लेवलिंग बोल देते हैं। नाउ डिफरेंशियल लेवल, जिसमें हम बेंच मार्क को स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, फ्लाई लेवलिंग होते हैं। तो लेवलिंग के टाइप वहां पर जरूर पढ़ के जाना, यही है जो आपके पास वहां पर बता के रखे हुए। नेक्स्ट, which of the following instrument is used either to enlarge or reduce a plan already drawn। कोई प्लान है उसको ऑलरेडी रिड्यूस करना है या एक्सपेंड करना है, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है एक पेंटाग्राफ, और पेंटाग्राफ का ही अपडेटेड वर्जन यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ईडोग्राफ हमको देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? माइनिंग डायल का इस्तेमाल करते हैं माइंस में, ठीक है। बॉक्स सेक्सटेंट का इस्तेमाल आपके पास यहाँ पर कहाँ करते हैं, इसका आपके पास यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल निकालने में। आपके पास यहाँ पर बुरेल हैंड लेवल का इस्तेमाल यहाँ पर कहाँ करते हैं, स्लोप्स वगैरह में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम में हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, पेंटाग्राफ या ईडोग्राफ पूछा था, वो आपके सामने यहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट, ओके। If the spacing of crosshair in stadia diaphragm is 16 and आपके पास यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है 32, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये हमको बताना है। टेकोमीटर में आपके पास D = Ks+C का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके पास बिल्कुल सिंपल यहाँ पर आ जाएगा। इसमें आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे तो हम बोलते हैं क्या है, F/I आपके पास यहाँ पर आता है। फोकल लेंथ हमारे पास कितनी दी है, फ्लोकल लेंथ हमारे पास यहाँ पर कितनी दी है, 32 आपके पास यहाँ पर दी है। 32 सेंटीमीटर में mm कितने हो जाएंगे, 10 आपके पास में। और स्टेडिया इंटरवल आपके पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 हमारे पास आ जाएगा। सिंपल सी बात है। एनालिटिकल लेंस के लिए आपके पास Ks+C होता है, तो K = 100 और C = आप 0। एडिटिव कांस्टेंट 0 और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आप 100 लेके जाते हैं एनालिटिकल लेंस के लिए। इस बात को आप वहां पर याद रखिएगा जब आप इस टॉपिक को यहां पर पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबलिंग इज, प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबलिंग, पैरेललिज्म, ओरिएंटेशन, लेवलिंग एंड 3 पॉइंट। नाउ प्लेन टेबल के मेथड आपके पास होते हैं, उन मेथड्स में से एक मेथड यहाँ पर आपके पास कौन सी होती है, आपके पास में रीसेक्शन मेथड, जहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं किसका, 3 पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन इज अ प्रोसेस नॉट द प्रिंसिपल। ओरिएंटेशन एक प्रोसेस है, प्रिंसिपल नहीं है। लेवलिंग, लेवलिंग एक स्टेप है, ये आपके पास वहां पर प्रोसेस नहीं है। लेवलिंग आपके पास यहाँ पर क्या है, लेवलिंग आपके पास यहाँ पर एक आपके पास में स्टेप है। जब आप बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल होता है क्या, पैरेललिज्म इसका प्रिंसिपल होता है। प्लेन टेबल सर्वे में जो हमारे पास ग्राउंड में लाइन होती है, उनके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें पॉइंट्स के डिटर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा सहायता यहाँ पर मिलती है। तो जब आप जब वहाँ प्रिंसिपल की बात करेगा, तो प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पर प्लेन टेबल का क्या आता है, पैरेललिज्म आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल आता है। इज दैट क्लियर? आपके पास यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर इतनी बात हुई। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर प्लेन टेबल के बारे में ये क्वेश्चन हुआ, आंसर आपका पैरेललिज्म है। नेक्स्ट, Which of the following is not a method of plane table survey? देखो आपके पास में ट्रेवर्सिंग आपके पास होती है, इंटरसेक्शन होती है, रेडिएशन होती है, राइज एंड फॉल मेथड आपके पास यहाँ पे नहीं होती। राइज एंड फॉल मेथड आपने वहां पर इस्तेमाल की थी, आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का इस्तेमाल किया था, राइज एंड फॉल मेथड का इस्तेमाल किया था। हम वहां पर क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पर RL ऑफ द बेंच मार्क लेते हैं। क्या लेते हैं आपके पास में, RL ऑफ बेंच मार्क लेते हैं। आपके पास इसमें बैक साइड जोड़ते हैं, तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है।
इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आपके पास यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आगे क्या प्रोसेस करते हैं, इंटरमीडिएट साइड को आप घटाते जाते हैं तो आपको अलग अलग पॉइंट्स के आरएल मिल जाते हैं। फिर एक आपके पास स्टॉप मिलेगा जहां पर आप लास्ट रीडिंग लेंगे, उसको आप बोलते हैं फॉर साइड, और ये फॉर साइड आपके पास यहां से आपके पास में इस फॉर साइड से लास्ट रीडिंग, उसी स्टॉप पे अगर आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया तो वहां पर आप पहली रीडिंग लेके चले जाते हैं। ये आपके पास यहाँ पर पिक्चर होती है। प्लेन टेबल में जो मेथड आपके पास नहीं होती है वो आपके पास कौन सी होती है, वो आपके पास राइज एंड फॉल होती है। नाउ नेक्स्ट, अ कॉन्टूर इंटरवल इज, अलग अलग कॉन्टूर देखने को मिलते हैं। जब आप अलग अलग कॉन्टूर की बात करते हैं तो इनके बीच में एक वर्टिकल डिस्टेंस होती है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके पास होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। इस मैप को जिसमें बनाएंगे जिस स्केल में, उसको बोलते हैं स्केल ऑफ कॉन्टूर मैप। पूरा का पूरा एरिया जो आप निकालेंगे वो कहलाएगा एरिया ऑफ कॉन्टूर मैप। और लास्ट आपके पास कॉन्टूर इंटरवल किसको बोलते हैं, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉन्टूर लाइन, जस्ट एक के बाद एक जो कॉन्टूर लाइन आपके पास यहाँ पर है, इनके बीच में जो आपके पास यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस होती है, इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं कॉन्टूर इंटरवल। राइट आंसर आपके पास यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। अब कॉन्टूर के चैप्टर बड़ा आसान सा है। कॉन्टूर आपके पास यहाँ पर अंदर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या बताता है, हिल बताता है। अगर कॉन्टूर आपके पास में बाहर की तरफ इंक्रीजिंग है, मतलब अंदर की तरफ घट रहे हैं, तो ये आपके पास यहाँ पर पॉन्ड बता देगा, ये आपके पास में वैली बता देगा। इज दैट क्लियर? क्या दो कॉन्टूर लाइन आपस में कट करती हैं? नहीं, बिल्कुल कट नहीं करती। कॉन्टूर लाइन आपस में कट नहीं करती, बट ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में वहां पर कट कर सकती हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये बातें याद रखनी है जब आप कॉन्टूरिंग की बात यहाँ पर करवाएंगे। चलो नाउ नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, इसको हम यहां पर बोलते हैं क्या, स्विंगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्विंगिंग। नाउ आप इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को यहां पर कर दो वर्टिकल प्लेन, और आप यहां पर वर्टिकल एक्सिस को कर दो यहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो आपके पास उसको या तो प्लंजिंग बोलते हैं, प्लंजिंग का एक और नाम रिवर्सिंग है, रिवर्सिंग का एक और नाम ट्रांजिटिंग है। ये तीनों नाम आपके पास सेम होते हैं। तो वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो आपके पास यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम आपके पास में स्विंगिंग बोल देते हैं। और आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल प्लेन, इसको आपके पास यहां पर ट्रांजिटिंग, रिवर्सिंग या फिर प्लंजिंग यहां पे नाम देते हैं। ये आपके पास वहां पर टेलीस्कोप के लिए आपको वहां पर याद रखना। चलो नाउ नेक्स्ट, द टोटल लेंथ ऑफ द 8 लिंक इन द रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन आपके पास यहाँ पर, रेवेन्यू चेन कितनी फिट की होती है, 33 फिट की होती है। गंटर चेन कितने की होती है, 66 की होती है। आपके पास यहाँ पर और बात करें किसकी, और आपके पास यहाँ पर बात करें तो इंजीनियर चेन कितने फिट की होती है, 100 फिट की होती है। ये बोलता है रेवेन्यू चेन में 8 लिंक में कितनी लेंथ होगी, ये 33 लिंक में कितनी आपके पास, 33 फिट में कितनी लिंक होती है, 16। अपने पास 8 है तो आपके पास 33 का आधा हो जाएगा। 33 का आधा क्या होगा, 16.5 फिट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो 16.5 फिट अपने पास यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और आपके पास गंटर चेन क्या है, वो 66 फिट है। इंजीनियर चेन कितनी है, आपके पास यहाँ पर 100 फिट है। नेक्स्ट देखो अगेन अगला क्वेश्चन, इंजीनियरिंग चेन की लेंथ आपके पास यहाँ पर कितनी होती है, 100 फिट आपके पास यहाँ पर होती है। चेन टेप वगैरह ये आपको पढ़ने हैं, इसको आप वहाँ पर देख के जाइएगा। नेक्स्ट, आइसोगोनिक लाइंस आर पासिंग थ्रू, आइसोगोनिक लाइंस आर पासिंग थ्रू। सबसे पहला, पॉइंट्स हैविंग सेम डिक्लिनेशन, पॉइंट्स ऑफ, जी ये भी बताया था, आइसोगोनिक मतलब सेम डिक्लिनेशन। जीरो डिक्लिनेशन आपके पास यहाँ पर कौन होता है, अगोनिक। सेम डिप आपके पास यहाँ पर क्या होता है, आपके पास में ये होता है आइसोक्लिनिक। क्या होता है आपके पास में, आइसोक्लिनिक होता है। और ये कौन सा होता है, ये होता है आपके पास यहाँ पर अक्लिनिक, हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके पास यहाँ पर इसको, अक्लिनिक आपके पास यहाँ पर नाम दे देते हैं। इज दैट क्लियर? इसको हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, इसको हमने आपके पास वहाँ पर बोल दिया अक्लिनिक नाम आपके पास यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, कहाँ तक पहुँचे अपन, यस। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आपके पास में बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी के बारे में बताना है। तो फॉर्मूले आपके पास यहाँ पर दो होते हैं, एक तो होता है S/N/L भी होता है। इसके अलावा आपके पास वहाँ पे D/R भी आप दिखा देते हैं, होता है कि नहीं होता है ना। आपके पास अलग अलग फॉर्मूले, मतलब सेंसिटिविटी का सिंपल शब्दों में मतलब इतना है, वो जो बबल ट्यूब है उसमें हमारा ये जो बबल मूव कर रहा है उसको किस ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, ज़्यादा सेंसिटिव होगा, कम तेज़ी से मूव करेगा, कम सेंसिटिव होगा। पहला,
हमको पूछा है इंक्रीज किस में होता है। यूजिंग अ लिक्विड ग्रेटर सरफेस टेंशन, ग्रेटर सरफेस टेंशन, ग्रेटर विस्कोसिटी, ज़्यादा गाढ़ा होगा तो मूवमेंट जल्दी नहीं करेगा, मूवमेंट जल्दी नहीं करेगा तो सेंसिटिविटी नहीं हुआ, तो इंक्रीज में आपके पास यहाँ पे ग्रेटर में आपके पास सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम। दूसरा, इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ट्यूब का डायमीटर बढ़ाओगे तो पानी और उसके बीच जो फ्रिक्शन है वो कम होगा कहीं ना कहीं, और अगर आपके पास वो कम होगा तो यहाँ पर वो ज़्यादा तेज मूवमेंट करेगा। यस, ये बिल्कुल राइट आंसर है कि डायमीटर बढ़ाओगे तो ऐसा होगा। तीसरा, डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ को आप डिक्रीज करिए, आपके पास सेंसिटिविटी की वैल्यू यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखो ना, अभी फॉर्मूला लिखा था S/N/L D/R, आपके पास वहाँ पर R लिखा था कि नहीं। तो इंक्रीजिंग द लेंथ आप बढ़ाएंगे, आपके पास इंक्रीजिंग द लेंथ आपके पास वहाँ पर आप बढ़ाएंगे तो आपको सेंसिटिविटी की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। नाउ डिक्रीजिंग द डायमीटर, तो जस्ट उल्टा हो गया, गलत हो जाएगा। तो आपके पास आप लेंथ डायमीटर बढ़ाइए, सेंसिटिविटी की वैल्यू आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। राइट आंसर आपका क्या होगा, 2 and 3 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, द ऑपरेशन प्लंजिंग ऑफ अ थेरोलाइट इज ऑल्सो नोन एज, प्लंजिंग का भी नाम बताया था। प्लंजिंग का नाम आपके पास यहाँ पर क्या था, ट्रांजिटिंग था, ठीक ना। एक फेस लेफ्ट फेस राइट आता है, वो आपका चेंजिंग फेस में आ जाता है। सेंटरिंग में आपके पास आप लेवल मेंटेन कर रहे हो, स्विंगिंग अभी थोड़ी देर पहले आ गया था। तो राइट आंसर आपके प्लंजिंग के लिए कौन है, ट्रांजिटिंग है। और कभी पूछेगा तो वहां पर उसको बताना कि प्लेन कैसा, वर्टिकल, और एक्सिस कैसी, हॉरिजॉन्टल के अबाउट रोटेट करवाना है। नाउ नेक्स्ट, द जीटीएस बेंचमार्क इज एस्टैब्लिश्ड बाय, टोटल मिला के बेंचमार्क देखो कितने होते हैं। पहला होता है जीटीएस बेंचमार्क, दूसरा होता है परमानेंट बेंचमार्क, तीसरा आपके पास यहाँ पर होता है टेम्पररी, और चौथा होता है आर्बिट्री। आर्बिट्री किसी भी छोटी सी जगह पे आपने झील को, पॉन्ड को, कोई पेड़ है बड़ा सा, उसको आपने लैंडमार्क बना दिया तो वो आर्बिट्री हो गया, ठीक है ना। नाउ आपके पास यहाँ पर टेम्पररी, पिछले दिन का काम यहाँ पर खत्म हुआ, वहां पर आपने एक पॉइंट कर दिया, अगले दिन वहीं से काम स्टार्ट कर दिया, ये हो गया टेम्पररी बेंचमार्क, नॉर्मल जो सर्वेयर होगा वही बना लेगा। तीसरा परमानेंट बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क आपके पास पीडब्ल्यूडी वगैरह यहाँ पे लगा के देंगे। और जीटीएस बेंचमार्क आपके पास यहाँ पर होता है ग्रेट टिग्नोमेट्रिकल सर्वे, आपके पास यहाँ पर आप बात करोगे तो इसको सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करता है। राइट आंसर आपके पास यहाँ पर क्या होगा, सर्वे ऑफ इंडिया। गॉट इट, इतनी बात यहां पर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियस ऑफ 1 डिग्री कर्व, 1 डिग्री कर्व की रेडियस आपके पास यहाँ पर, 1 डिग्री कर्व की रेडियस आपके पास यहाँ पर कितनी होती है। इसने मेंशन नहीं किया कि 30 मीटर की है कि 20 मीटर है कि 10 मीटर है, तो आपको याद रखना है 30 मीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1719 डिवाइड में d, r इज इक्वल टू 1719 डिवाइड में d, तो हमारे पास यहाँ पर 30 मीटर में आता है। 20 मीटर में आपके पास यहाँ पर इससे कम हो जाता है, और आपके पास में 10 मीटर में 540 570 के आसपास आ जाता है। इज दैट क्लियर। बट ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको वहां पर याद रखिएगा। अगला देखो, द बिगिनिंग ऑफ अ कर्व वेयर द अलाइनमेंट चेंजेस फ्रॉम अ टेंजेंट टू अ कर्व इज कॉल्ड एज, नाम आपके पास यहाँ पर स्ट्रेट पार्ट आपने यहाँ पर कर्व बना दिया, ये आपके पास एक टेंजेंट यहाँ गई, ये आपके पास एक टेंजेंट आपके पास यहाँ आ गई, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां से कर्व स्टार्ट हुआ इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व, जहां पर एंड हुआ आपके पास उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। द बिगिनिंग ऑफ द कर्व वेयर द अलाइनमेंट चेंजेस फ्रॉम टेंजेंट टू अ कर्व, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व। तो पॉइंट ऑफ कर्व ये रहा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये रहा, यहां पर आपके पास में कट किया तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे आपके पास में जो एंगल मिला उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन एंगल, यहाँ पर जो एंगल मिला इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। इज दैट क्लियर। इसको बोलते हैं बैक टेंजेंट, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड टेंजेंट। यहीं पर आप सर्कल का आपके पास सेंटर बना दीजिए, जब आप यहाँ पर इसको मिलाएंगे, ये आपके पास यहाँ पर ये वाला पॉइंट कहलाता है मिड ऑर्डिनेट। क्या कहलाता है, मिड ऑर्डिनेट। ये आपके पास कहलाती है एपेक्स डिस्टेंस। क्या कहलाती है, एपेक्स डिस्टेंस। इतनी कुल मिला के आपके पास यहाँ पर बातें होती हैं। इज दैट क्लियर। ये आपके पास यहाँ पर एपेक्स डिस्टेंस, अभी एपेक्स डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास वहाँ पर r इंटू सेक डेल्टा बाई 2 - 1 अभी अभी गेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। इज दैट क्लियर, वन लाइनर आपके पास वहाँ पर ये। नाउ नेक्स्ट, अ कंपाउंड कर्व हैज, अ कंपाउंड कर्व, सबसे पहले तो एक आपके पास सिंपल कर्व होता है जिसका आपके पास यहाँ पर एक ही रेडियस एक ही सेंटर है। कभी कभी दो अलग अलग कर्व आपके पास आ जाते हैं जिनका सेंटर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, सेंटर अलग अलग हो जाता है, बट दोनों के दोनों सेंटर एक ही तरफ रहते हैं, टेंजेंट के, कॉमन टेंजेंट के एक ही तरफ रहते हैं।
तीसरा आपके पास इसको बोलते हैं कंपाउंड कर्व। तीसरा एक आपने यहाँ पर एक कर्व यहाँ पर इस सेंटर से बनाया, दूसरा आपने यहाँ पर इससे बनाया, तब आपके पास यहाँ पर जो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो या दो से ज़्यादा आपने टेंजेंट ड्रॉ किए, तो आप इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स कर्व। और एक होता है ट्रांजिशन, जिसमें आपके पास इनफाइनाइट रेडियस को आप एक कांस्टेंट रेडियस में ला देते हैं, उसको आप बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन। नाउ क्वेश्चन में बोला था कंपाउंड कर्व क्या है, तो टू और मोर आपके पास में सिंपल सर्कुलर कर्व ऑफ डिफरेंट रेडियस, ये राइट है आपके पास यहाँ पर, ठीक है ना। सेंटर इन अपोजिट डायरेक्शन रिवर्स कर्व है। अ सिंपल सर्कुलर कर्व ट्रांजिशन कर्व एट बोथ एंड, ये तो आपका नॉर्मल सर्कुलर कर्व का एग्जांपल हो जाएगा। वन एंड तो ये तो नॉर्मल ट्रांजिशन कर्व के केस में भी आ सकता है। गॉट इट, चलो नाउ नेक्स्ट। इन एरियल वर्टिकल फोटोग्राफी द लॉन्गिट्यूडनल आपके पास, अब यहाँ पर आ गई क्या, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी दो टाइप की होती है। पहले कैमरामैन शादी बारात में नॉर्मल सा आपके पास यहाँ पर वीडियो बनाता था, चलता फिरता, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। और जब आपके पास आजकल ड्रोन से काम होने लगा है, उसको बोलते हैं एरियल। जब एरियल की आप यहाँ पर बात करते हैं तो वर्टिकल फोटोग्राफी आती है। तो फोटोग्राफ सारे के सारे एक साथ नहीं खींच लोगे आप, एक खींचोगे दूसरे फोटो में पहले वाले का कुछ ना कुछ पार्ट आएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैपिंग जो ली जाती है वो आपके पास 60% ली जाती है, और लेटरल जो आपके पास ली जाती है वो अराउंड 20 to 30 के बीच में एक डेटा है, उसको वहाँ पे ली जाती है। ये आपके पास यहाँ पर पिक्चर है। चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास में मेजरमेंट टेकन यूजिंग फोटोग्राफ एज द प्राइम नॉन कॉन्टैक्ट मीडियम इज कॉल्ड। आपके पास यहाँ पर आ गया कौन सा, टेलेरोमीटर, रिमोट सेंसिंग, फोटोग्रामेट्री, और एक आपके पास यहाँ पर आ जाता है ईडीएम। जब आप यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो आपके पास इसका आंसर तो फोटोग्रामेट्री है। नॉन कॉन्टैक्ट मीडियम को प्राइम के तरीके से जहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास कौन सा होता है, वो तो आपके पास यहाँ पर होता है, दैट इज़ योर फोटोग्रामेट्री आपके पास यहाँ पर होता है। नाउ जब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, ईडीएम की बात करते हैं, तो ईडीएम का ही एक इंस्ट्रूमेंट आपके पास यहाँ पर कौन होता है, टेलेरोमीटर होता है। और रिमोट सेंसिंग तो आपके पास यहाँ पर क्या है कि किसी चीज़ को टच किए बिना जब आप यहाँ पर उसके बारे में ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं तो उसको हम यहाँ पर रिमोट सेंसिंग आपके पास यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है ना। इसके पहले क्वेश्चन हो गया ना, यस हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास में सिंपल है क्वेश्चन, राइट आंसर आपके पास क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट आपके पास यहाँ पर आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ आपके पास यहाँ पर ये सब भी पूछ लेता है, रिमोट सेंसिंग भी पूछ लेता है आपके पास। वहाँ पर GIS GPS के बारे में थोड़ा मोड़ा पूछ सकता है, जनरल नॉलेज का डेटा है, पढ़ के जाइएगा। नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ वर्टिकल पैराबोलिक कर्व द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट। वर्टिकल पैराबोलिक कर्व y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ग्रेडियंट होगा आपका dy/dx दैट इज इक्वल टू 2ax प्लस b। रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट, इसी को और एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, d² डिवाइड में dx², यहाँ से आपके पास केवल 2a आएगा। ta क्या है आपके पास, कांस्टेंट, तो 2a आपके पास यहाँ पर ये कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इतनी आपके पास यहाँ पर बात है। नाउ पूरे के पूरे सर्वे में अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करो तो सबसे पहले प्लेन और जियोटेटिक सर्वे में आपके पास वहाँ पर फ़र्क देख लेना, पहली चीज़। दूसरा आपके पास वहाँ पर जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं रॉन्ग इंटू रॉन्ग, करेक्ट इंटू करेक्ट वाला फॉर्मूला आपके पास वहाँ पर देख लेना, दूसरा। तीसरा आपके पास जब आप चेन सर्वे वहाँ पर पढ़ोगे तो चेन सर्वे में जो करेक्शन कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है आप वहाँ पर उसको पढ़ के जाना। चौथा आपके पास यहाँ पर जब आप कंपास की बात करोगे तो सर्वेयर कंपास, और एक आपके पास यहाँ पर एक आपका यहाँ पर सर्वेयर कंपास के दो टाइप जो हैं आपके पास, वहाँ पर आप उसको पढ़ोगे। लीस्ट काउंट वहाँ पर पढ़ के जाना। उसके बाद जब आपके पास आप थर्डलाइट वगैरह को देखोगे तो वहाँ पर देखना कि क्या मेजर करते हैं, आपको क्या निकालना है उसके बारे में बात करना। थर्ड लाइट होने के बाद आपके पास वहाँ पर जब आप टैकोमीटर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप वहाँ पर उसको देख के जाना कि S+C का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ की मतलब वहाँ पर क्या होते हैं, फोकल डिस्टेंस वगैरह दिया है तो कैसे आपके पास वहाँ पर फाइंड करोगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता, बेसिक फंडामेंटल आपके पास यहीं से शुरुआत से ही पूछेगा। चेन के टाइप पूछेगा, टेप के टाइप पूछेगा, चेन की लेंथ कितनी होती है, इंजीनियर चेन, गंटर चेन, इन चीज़ों के बारे में बात करेगा। लास्ट वाली टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आप रिमोट सेंसिंग GIS GPS की बात करेंगे। इसके अलावा प्लेन टेबल का बड़ा लिमिटेड पार्ट है, जितना बताया उतना करोगे उतना ही काफ़ी होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल की बात अपन ने कर ली और कुछ आपके पास यहाँ पर बचा नहीं। इतनी टोटल मिला के मेन टॉपिक हैं जो आपको सर्वे में यहाँ पर पढ़ के जाना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कुछ और चीज़ें होंगी तो और आपके पास एग्जाम से पहले मिलते हैं, बाकी इसके बाद में फिर आपको और सब्जेक्ट्स के वीडियो भी कंटिन्यूटी में आपके लिए लाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और बढ़िया तरीके से जुड़े रहिए, देखते रहिए। अभी आपके पास यहाँ पर महाट्रांसको का एग्ज़ाम तो आपके जस्ट सामने है,
बट पीएमसी के लिए कुछ और बढ़िया सा प्लान करेंगे, बट आपके बस तब तक इतनी चीज़ों को कॉम्पैक्ट टाइम में आप जितना बढ़िया तरीके से इतना रिवाइज कर सकते हैं इसको रिवाइज करके चलिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड टाइम। बाय बाय, टेक केयर।